तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऋषिकेश आपके पास आ रही हूँ। ऋषिकेश, जरा बताइए क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि इस वक्त तो भाई छात्रों की तो परीक्षा है, उससे कड़ी परीक्षा यहाँ लग रहा है इस बार सिस्टम की है। बिल्कुल पूजा, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं नोएडा में हूँ। आदर्श के परीक्षा केंद्र है और यहाँ पे 2 बजे से जो नीट का पेपर है, सेंटर है, वो 2 से सवा 5 बजे तक चलेगा। 12:30 बजे के बाद एंट्री शुरू होगी उसमें। और अभी छोटे मोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आपको हालांकि ये तादाद कम है, बहुत सारे जब रास्ते में हम गुजर रहे थे तो कई सारे जो बच्चे हैं वो आसपास के जगहों पर टिके हुए हैं। लेकिन इस बार की परीक्षा इस वजह से भी खास है पूजा, क्योंकि जितने भी सेंटर है उसमें सब में जैमर लगाए गए हैं। आप जैसे ही 12 बजे घुसेंगे जैमर वो शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपकी 12 बजे के से एंट्री का वक्त दिया गया है। और फिर उसके बाद आपको सीसीटीवी कैमरे हैं, 3 लेयर की सुरक्षा है, बैरिकेटिंग 200 मीटर के बाहर कोई अभी रह नहीं सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था जरूर है। जयपुर में जब पिछली बार, हालांकि जो छात्र हैं कई सारों ने कहा कि पिछली बार 6 महीने का वक्त मिला था जो नीट का पेपर था, जब डेट अनाउंस हुआ था। तो इस बार जब 3 मई को परीक्षा कंडक्ट हुई, 12 मई को अनाउंस हुआ कि पेपर लीक के बाद एनटीए ने कहा कि हम 21 जून को परीक्षा आयोजित करेंगे, तो महज 38 दिनों का समय मिला है। तो इन 38 दिनों में एक तो प्रेशर है और इसी वजह से तकरीबन 17 लोगों की ने सुसाइड किया देश के अलग अलग हिस्सों में। और जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग ये सवाल पूछ रहे थे बच्चों से, तो उसमें कई सारे ऐसे अभिभावक मिले जिनका मुंबई में जिनकी बेटी का परीक्षा है, जिनका गुड़गांव में कहीं किसी के पास है, जो कहीं दूसरी जगह से थे और वहाँ समर्थन देने आए थे। तो सरकार से एक नाराज़गी जरूर है और इसीलिए कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने एक भावुक भरा अपील कहा और कहा कि इस तरीके के लोगों से बचे और एक नागरिक होने का जिम्मेवारी निभाए। इस बार भी एक बड़ी चुनौती है। जो क्वेश्चन पेपर जिस सेंटर पर मैं हूं, या इस तरीके के कई सेंटर नोएडा में ही तकरीबन 19 सेंटर बनाया गया, 13 सेंटर हैं और अलग अलग जगहों पे इस बार एयरफोर्स के जरिए, पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए हैं। उसके बाद जो टेलीग्राम जो आसपास जिस पे पेपर लीक का जिसका खतरा था, वो 23 जून तक बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगता है कि पेपर लीक में एक बड़ा भागीदारी है। जो खास करके जो टूल्स हैं बच्चों को ले जाने के लिए, एक मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। उसके पहले आपको जो हाई सिक्योरिटी जोन है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पेन और पेपर का, चूंकि परीक्षा अगले बार से हालांकि ऐलान किया शिक्षा मंत्री ने कि ये ऑनलाइन होगी, लेकिन कई सारे ऐसे तकरीबन 3 घंटे का जद्दोजहद है। 2 बजे से परीक्षा अब शुरू होगा और 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया। पहले 2 से 5 बजे तक होता था, अब 2 से सवा 5 बजे तक होगा। 15 मिनट इसलिए दिया गया पूजा इस बार पहली बार कि जो इन्विजिलेटर हैं वो एडमिट कार्ड पर जो आपने रोल नंबर लिखा है वो ठीक है कि नहीं, जो हस्ताक्षर करने होते हैं इन्विजिलेटर के, उसमें समय लगता है। तो ये एक प्रक्रिया, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो लेकिन अभी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती लीक का मामला है, क्योंकि पिछले बार भी तकरीबन 550 केंद्र थे पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, लेकिन एक जगह से राजस्थान में ये पेपर लीक का मामला आया और फिर उसके बाद बवाल हुआ। और लोग, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे अक्सर जिस केंद्र पर मैं हूँ अक्सर यहाँ परीक्षा होते ही रहते हैं, महीनों सालों, और अलग अलग जगहों के अलग अलग जोन के परीक्षा होते रहते हैं। और सभी लोगों की शिकायतें रही पूजा कि चाहे जो भी परीक्षा हो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़झाला रहता ही है। पेपर लीक सिर्फ एक नीट का मामला नहीं है, बल्कि देश के सिस्टम में जो जितने भी परीक्षा आयोजित होते हैं उसमें कई जगहों पर पेपर लीक का मामला है। मैं स्टूडेंट से इसलिए बात नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि प्रेशर एक एग्जाम का अलग तरीके से है और आप कोई ऐसा सवाल मैं नहीं पूछना चाहता जिससे वो डिस्टर्ब हो और उनका दिमाग जो कंसंट्रेशन है वो ख़राब है। इसीलिए हम लोग एक जिम्मेवारी आप कह लीजिए, एक मोरल कह लीजिए, इस वजह से मैं उनके गार्जियन या उनके बच्चों से बात नहीं करवा पा रहा हूं। लेकिन ये एक व्यवस्था है और अब से थोड़ी देर में कुछ मिनटों का दौर जब बीतेगा पूजा, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। हालांकि आसपास चारों तरफ लोग हैं और ये इस तरीके के सारे सेंटरों पर ये स्थिति है। तो ये एक सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस जो नीट का एग्ज़ाम है उसको सफलतापूर्वक आयोजित करे। हालांकि सरकार ने पूरी कोशिश की है, टेलीग्राम को बैन करके, जो पैरामिलिट्री फोर्सों के जरिए क्वेश्चन पेपर को लाकर तकरीबन 12 या 13 भाषाओं में ये पूरे देश में नीट का जो 22 लाख जो विद्यार्थी हैं
वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार की, और सरकार इसकी गंभीरता को समझ रहा है, इसलिए इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कोशिशें की गई हैं और परीक्षा सेंटर को एक अभेद किला बना दिया गया है कि जिसमें परीक्षार्थी को खास करके उस किले में पहले तो उनको माइंड 3 घंटे का उनका परीक्षा है ही, उसके पहले 2 घंटा एक मेंटल प्रेशर से उन्हें गुजरना पड़ेगा। हालांकि 38 दिन काफ़ी मेंटल प्रेशर रहा है बच्चों पर, और इसीलिए अलग अलग शहरों में इसी एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से तकरीबन 17 लोगों के सुसाइड के अलग अलग शहरों से खबर आई, और इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है उनके अभिभावकों में भी। बच्चों से तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इतने कम समय में अगर नतीजे आएंगे, अगर उनका नहीं होगा तो फिर क्या होगा। लोग इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि जो चुनाव प्रणाली पर भी यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो सरकार चुनकर आती है उनको 1 महीने के बाद आप कहिए कि फिर से दोबारा कंडक्ट होगा और फिर दोबारा चुनकर आए तो उनके साथ कैसा लगेगा, उनका मेंटल लेवल क्या होगा। हम लोग तो बच्चे हैं, 10+2 पास किए होते हैं और पहला एग्ज़ाम उनको फेस किया होता है। 10+2 के बाद फिर नीट की जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो तकरीबन 15 या 16 साल की उम्र उसकी होती है, और इस उम्र में आप इस तरीके का प्रेशर दे रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं उनके साइकोलॉजी का, उनके मनोविज्ञान का, उनके पेरेंट्स का, और फिर इसके बाद मोटी खर्च, मेडिकल में अगर एडमिशन हो भी जाता है तो फिर उसका परीक्षा का, उसकी फ़ी का जुगाड़, उसके पढ़ने लिखने का खर्च, ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं। लेकिन नज़रें हैं कि इस बार फेयर और पेपर लीक मुक्त परीक्षा हो, ये सरकार के लिए बहुत चुनौती है और सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है, और देखना होगा इस चुनौती को कितनी सफलतापूर्वक पार इस बार सरकार कर पाती है।